नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां प्रयागराज के संगम तट पर बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गया। हादसे में करीब 14 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं। स्वरूप रानी अस्पताल में मौजूद पत्रकारों के मुताबिक 14 शव पोस्टमार्टम के लिए लाए जा चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने मौत या घायलों की संख्या को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। भगदड़ के बाद प्रशासन के अनुरोध पर सभी 13 अखाड़ों ने आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द कर दिया है। इसके बाद अखाड़ों ने बैठक की, जिसमें तय हुआ कि 10 बजे के बाद अमृत स्नान करेंगे। पीएम मोदी ने योगी से 4 बार फोन पर बात की और घटना की जानकारी ली। अब अफसर हेलीकॉप्टर से महाकुंभ की निगरानी कर रहे हैं। हादसे पर सीएम योगी ने कहा, हालात नियंत्रण में है, किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। भगदड़ आखिर क्यों मचा, इसकी 2 प्रमुख वजह सामने आई है। अमृत स्नान की वजह से ज्यादा पाटुन पुल बंद थे। इसके बाद संगम पर पहुंचने वाले करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई, जिससे बैरिकेटिंग में फंसकर कुछ लोग गिर गए। यह देख भगदड़ फैलने की अफवाह मच गई। दूसरी वजह, संगमनोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस भी जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिला, वे एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। हादसे के बाद 70 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंची। इससे घायल व मृतकों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया है। संगमनोज इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। भीड़ और ना बढ़े, इसके लिए प्रयागराज से सटे जिले में श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है। वहां प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या का स्नान है, जिसके चलते करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं के शहर में मौजूद होने का अनुमान है। प्रशासन के मुताबिक संगम समेत 44 घाटों पर आज देर रात तक 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु के डुबकी लगाने का अनुमान है। इससे एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को 5.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई थी। पूरे शहर में सुरक्षा के लिए 60,000 से ज्यादा जवान तैनात कर दिए गए हैं। हादसे के बाद सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है जिसमें मुख्य सचिव भी हैं। वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए ये आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन व प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गई है तो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे। उन्हें इस हादसे में हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महाकुंभ के दौरान तीर्थराज संगम के तट पर हुई भगदड़ से कई लोगों की जान गई और अनेक लोगों के घायल होने का समाचार बेहद हृदय विदारक है। श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ होने की हम कामना करते हैं। आधी अधूरी व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट प्रबंधन से ज्यादा स्वप्रचार पर ध्यान देना और बदइंतजामी इसके लिए बड़ी जिम्मेदार है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद ऐसी व्यवस्था होना बेहद निंदनीय है। अभी कई महत्वपूर्ण शाही स्नान बचे हैं तो केंद्र और राज्य सरकारों को अब चेत जाना चाहिए और व्यवस्था को सुधारना चाहिए ताकि आगे ऐसी अप्रिय घटना न हो पाए। श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा व मूवमेंट आदि की व्यवस्था में विस्तार करना चाहिए और वीआईपी मूवमेंट पर लगाम लगानी चाहिए। यही हमारे साधु संत भी क्या चाहते हैं। कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि पीड़ितों को हर संभव मदद जरूर करें। वहीं दूसरी ओर बसपा प्रमुख मायावती ने भी महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर दुख व्यक्त किया है। मायावती ने कहा कि प्रयागराज की संगम स्थली पर महाकुंभ में हुई भगदड़ में जिनमें श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है व घायल हुए हैं, यह घटना अति दुखद व चिंतनीय है। ऐसे समय में कुदरत पीड़ितों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, पार्टी की यही कामना है। हालांकि भीड़ पर अब काबू पा लिया गया है और पुनः एक बार फिर से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या आपको भी लगता है कि महाकुंभ में हुई इस भगदड़ में किसी की सोची समझी साजिश है या महज एक इत्तेफाक? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहें बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।